subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो जी, आपका नाम प्रकाश? कौन बोल रहा है? जी प्रकाश जी, मेरा नाम बादल है और मैं फ्यूचर इंश्योरेंस से बोल रहा था। अच्छा, ठीक है। कंग्रेचुलेशन सर, यू रिसेंटली गॉट मैरिड राइट? थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे थे आप और आपकी वाइफ। थैंक यू यार। ऐसा है कि हमारे इधर में एक स्कीम आई है सर। मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहा हूँ, बट दिस इज फॉर योर सेफ्टी सर। एक हनीमून इंश्योरेंस प्लान आता है सर। सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस प्लान? कौन सा इंश्योरेंस भाई? हनीमून इंश्योरेंस प्लान। जो आप हनीमून पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी होता है जी। मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ दिन पहले हमने यही पॉलिसी एक आदमी को बेचने की कोशिश करी थी और महा आदमी था उसने जो नहीं खरीदी हमसे ये पॉलिसी। अच्छा। वही है कि वो गया वहाँ पर हनीमून पे और मियाँ बीवी पलंग पे थे, अचानक पलंग बीच से टूट गया, साथ में लकड़ी टूटी। ठीक है, लकड़ी टूटी तो लकड़ी ऐसी जगह घुसी लड़के की लकड़ी टूटी, इधर में लड़की रूठी क्योंकि लड़के का औजार जो था वो खराब हो गया। तो हमने उनसे कहा था इंश्योरेंस करा ले, वो उन्होंने करवाया नहीं। करवाया होता तो सर कम से कम 30-40 लाख रुपए तो मिलते ना। तो मैं कह रहा हूँ सर, आप जाएंगे हनीमून पे, आपकी भी लकड़ी टूटे और लड़की रूठे उससे पहले अगर आप भी करवा लें, 1500 रुपए का खर्च बैठेगा आपके। अरे भाई संभल के करते हैं यार, एक्सपीरियंस है अपना लंबा चौड़ा, वही काम आता है। आज तक हुआ नहीं है सब बेकार चीजें नहीं सर, आपका एक्सपीरियंस है लेकिन पलंग का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। ठीक है, पलंग का क्या करेंगे? नहीं भाई, है चादर लगा लेंगे नीचे फर्श पे, फर्श थोड़ी तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए सर, है ना? नहीं, ठंड खतरनाक होती है और आपको मालूम है ठंड से कितने लोग मरते हैं इंडिया में, है ना? इंडिया में थोड़ी करेंगे तो ठंड से तो बाहर भी मरते होंगे ना सर लोग। अरे तो क्या हुआ भाई, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है। बाथरूम में कर लेंगे कहीं भी। सर आप तो एक से एक जगह बता रहे सर। बाथरूम में पानी के नीचे अगर कुछ होता है, मान लीजिए निमोनिया हो गया, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गीजर चलाएंगे यार, मतलब नहीं चाहिए भाई। मैं सलीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आप वो महा आदमी जिसने नहीं लिया था उसकी तरह बात कर रहे हैं आप। बाथरूम में पैर फिसल गया साबुन पर लग करके, फिसल पट्टी की तरह आप फिसल गए, कमर पे चोट लग गई, टूट गई रीढ़ की हड्डी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी ये लवलपा चक्कर में। एक सेकंड किसने बोला तूने? नहीं, मैं तो बोल रहा था उसकी तरह आप हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग सर। 1500 कुछ नहीं होगा, ठीक है? 1500 रुपए की बात है सर, ले लीजिए सर। पहली चीज, मैं जहाँ भी करूँ, ठीक है, तू पहली बात इंटरफेयर मत कर, ठीक है? आप ऐसे चुप के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, तू बात सुन पहले। जो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता तेरे साथ, तू क्यों फालतू का बीच ना कर रहा है? मैं आपको मेरी बता मर्जी सलाह नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है एक बात भी। मेरी मर्जी सलाह बाथरूम में करूँ, चद्दर लगाऊं, हवा में करूँ, कहीं भी करूँ, ठीक है सर? हवा एक्रोबेटिक, वाह सर। भाई तू जाके, ठीक है? फोन रख रहा हूँ मैं। हेलो सर, सुनिए ना सर, अगर ये इंश्योरेंस है सर, कार इंश्योरेंस भी है हमारे पास में। साला समझाएगा तूने? मतलब कुछ भी बेचना है साला, हराम जाना। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था इंश्योरेंस। हेलो जी, आपका नाम गगनदीप? हाँ जी नमस्कार, हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ओके। हम आपको आपकी भाषा के लिए सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए हम आपको दिल्ली के सचिवालय में इनवाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए वी विल सेंड यू दी एयर टिकट्स एज वेल। एक मिनट सर, आपको मेरा नंबर किसने दिया, कहाँ से मिला? आपका नंबर हमें विभाग से मिला है और वहाँ के जो सचिव अध्यक्ष हैं उनके अंदर में एक उपाध्यक्ष रहते हैं, तो उपाध्यक्ष जी से आपका नंबर मिला है। अच्छा। उन्होंने आपका नाम रेफर किया और कहा है कि आपको सम्मानित करना चाहिए क्योंकि आपका कंट्रोल बहुत सही है और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये कैसे, मतलब कहाँ से ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है। बहुत सारी चीजें। आप मुझे बताइए, प्रेमचंद की कहानियां किसने लिखी? ऑब्वियस बात है, प्रेमचंद जी ने। सही जवाब। हमने कहा था ना, देखिए आपका छुपा टैलेंट है जिसके बारे में आपको खुद को नहीं मालूम है। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? कबीर के दोहे किसने लिखे बताइए? ऑब्वियस है कबीर, आप कैसे क्वेश्चन पूछ? सही है ना? देखिए आपको इतना नॉलेज है। देखिए आप संकोच ना करें। रहीम के दोहे किसने लिखे? अरे पागल, रहीम के दोहे रहीम ही लिखेगा, पागल है क्या? कुछ भी। और हम आपको दिल्ली सचिवालय बुला करके ये अवार्ड देना चाहते हैं और ये अवार्ड आपको राखी सावंत हैंड ओवर करेगी। अरे ये दिमाग तेरा खराब है क्या? कुछ भी, पहले तो मदर इंटरनेशनल पिलाना दिखाना अवार्ड दिला रहे हो, ऊपर से ये राखी सावंत कहाँ से? कौन सा अवार्ड है? कहाँ से? कौन दिमाग पे? अच्छा एक बात बताइए, मिर्जा फुरकान जो है उनकी शायरियां किसने लिखी? मिर्जा सुल्तान की सारी कहानियां, स्टोरीज है, उनके नौकर ने लिखी था। आप बता। सर आपने ये जवाब भी देखिए बिल्कुल सही दिया, एकदम सही जवाब सर। मिर्जा फुरकान साहब की शायरियां वही लिख करके देता था उनका नौकर। मिर्जा फुरकान अपने नाम पे चेप दिया करते थे सर मार्केट में। सर आप तो मतलब कमाल है, कहाँ से आई सर आपको ऐसी नॉलेज? जूतियों की दुकान है, मैंने जूतियां तेरी दिमाग खराब करके रह गए सर। इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है सर, क्योंकि आप भाषा का जो सही इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप अभी कर रहे हैं। मैं तुझे भाषा सिखाता हूँ, तू सामने आप तेरी लाशें बिछा देनी है यहीं पे। सर आप जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं ना सर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में, ये भी भाषा है सर एक तरह की, मतलब गालियां देना भी एक तरह से भाषा है।
नहीं सिखाऊंगा भाषा जानूंगा। सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या कर रहे हो यार, इतनी गालियां भाई आपको ये अवार्ड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि आपने अपनी गालियां खुद से क्रिएट कर रखी है। अरे हेलो, सोसाइटी में रहते हैं ना, पंकज जी नाम है आपका? जी, आप कौन? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा था, आपके नाम की यहाँ पर टिकटें आई हैं बैंकॉक की। अच्छा, ट्रैवल पीरियड है सर आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का। बैंकॉक की टिकट मतलब समझा नहीं है मैंने, कैसे करवाया नहीं बुकिंग? नहीं आपने नहीं करवाई है, ये किसी ने करवाई है आपके लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैंने ऐसे करवाया। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 6-7 लोग आए थे हमारे पास में। अच्छा, बोल रहे थे कि पंकज जी को होली के टाइम में कलकत्ता शहर में नहीं रखना है, उनको बैंकॉक भेज दीजिए। मतलब क्यों भाई? नहीं वो बोल रहे थे कि पंकज जी जैसा छिछोरा कुत्ता, कमीना, लिच्चड़, छिपकली टाइप, छुछुंदर टाइप आदमी नहीं हो सकता। अबे सुन, बोल कौन रहे हो? 1 मिनट सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था सर, ये वो बोल रहे थे। सर मैं तो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हूँ सर, मैंने तो खाली टिकटें बुक करी है। ये बोल के चला जाएगा तो उसकी टिकट बुक कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने बोला, नहीं सुनो भाई मेरे, होली पे कैसे खेलते हैं? होली नहीं रंग नहीं लगाते हैं क्या? छिछोरा कैसे बात कर रही है यार तुमने? उन्होंने बोला है कि आप बड़े गंदे तरीके से होली खेलते हैं, मतलब आपको तमीज नहीं है होली खेलने की, और आप ना खाली होली का इंतजार करते हैं, भाभीियों को रंग लगाएंगे, भाभीियों को रंग लगाएंगे, हाय भाभी होए भाभी, बस चले तो आपके हाथ कहाँ ना पहुंच जाए, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे आपके हाथ। क्या हुआ भाई मेरे, होली में तो सब चलता है यार, बुरा ना मानो। इसीलिए सुन मुझे ना सिखा, और ये कौन तुम साले दोनों के दोनों कुत्ते के पिल्ले साले सामने आओ साले, भाभी क्या आजा, तेरे भी रंग लगा दूंगा मैं। आपने पिछले साल क्या स्विमिंग पूल में ऐसे घुस करके पैंट हवा में ऐसे करके आगे करके पीछे किया और लोगों को बोला मैजिक देखो? तो किया तो तेरा क्या जा रहा है साले कुत्ते कमीने? पानी जो आपको दिया था पीने के लिए, वो ऐसे पी करके फिर स्विमिंग पूल में आपने थोड़ा सा पानी फेंक भी दिया था कुल्ली करके। हाँ तो क्या हो गया इसमें, क्या सब करते हैं? और स्विमिंग पूल में आपने सुसु भी करी है सर। अब सब करता हूँ मैं। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको होली के टाइम में कलकत्ते में नहीं रहना चाहिए, भाभियां भी सुरक्षित रहेंगी और लोगों की होली भी बड़ी शानदार तरीके से निपटेगी। जबान खींचो, मैं तुझे बताता हूँ मैं कैसे होली मनाते हैं। आजा तुझे सर बैंकॉक जाइए, वहाँ पर आपके दोनों होली खेलने वाले बहुत मिलेंगे। तेरा फोन अच्छा साला कमीना, तो हंसेंगे नहीं? त्योहारों के मौसम में दिमाग खराब कर रहा है। त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अबे तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? हेडमास्टर है तू कहीं का साले, मेरा बाप मत बन तू। मैं हेडमास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी आवाज रेड एफएम पे जा रही है और सारे लोग सुन रहे हैं और आपका नाम भी ऑन एयर गया है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण भाई यार क्या कर रहे हो यार, आपके फैन है यार हम। आप तो यार कम से कम ऐसी इंसल्ट मत करवाओ यार। नहीं देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो स्विमिंग पूल में सुसु मत कीजिएगा। हाँ ठीक है भाई, आपने मना करके पक्का मैं मानूंगा। और भाभीयों से थोड़ी दूरी मेंटेन। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपको भाभी के साथ बस मनाऊंगा। हेलो प्रिया बोल रही है? हाँ जी, हम से बात कर रहे थे। हाँ जी बताइए। आप हमारे यहाँ से रेगुलर फूड ऑर्डर करती हैं। हाँ जी। सो मैम इट्स टाइम दैट यू गिव इट बैक, बिकॉज ये वैलेंटाइंस वीक चल रहा है ना, ये प्यार वाला सप्ताह चल रहा है, तो हमने सोचा कि हमारे राइडर्स को भी थोड़ा हैप्पी फील कराया जाए। अच्छा, तो अगर आप इसमें हमारा साथ देती हैं तो आपको उसके बदले में तकरीबन 1 साल तक फ्री डिलीवरी मिलेगी फूड की। व्हाट, 1 साल तक? या डिलीवरी वुड बी फ्री, मतलब खाने के जो चार्जेस वो तो हैं ही, लेकिन डिलीवरी वुड बी एब्सोल्युटली फ्री मैम। ओके। एंड महीने के आपको कूपन वगैरह भी मिलेंगे तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, क्या करना होगा? मैम बहुत सिंपल है मैम, अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो अभी 12 तारीख को हक डे है। हाँ जी। तो आप 12 तारीख को जहाँ कहीं से भी खाना मंगाए, आपके इलाके में जो असाइंड है, हमारे उधर में है कुतुब है, राजेश है, पिंटू है और फर्नांडिस है, ये चारों में से कोई एक आएगा। तो आपको जब वो खाना डिलीवर करने ना, हाँ जी, तो आप उनको अपने घर पे हगने दें। हाँ जी, आप अपने घर पे उनको हगने दें। मतलब मैं समझी नहीं, सॉरी, मतलब मैम इट्स हग डे। हग डे? तो आप हमारे के एम्प्लॉयज को आपके घर पे हगने दें और उसके बदले में आपको जज किया जाएगा 4 पॉइंट्स पे। ये क्या मतलब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपको कहाँ से मेरा नंबर बात कर रहे थे मैम? 4 पैरामीटर्स है मैम, जैसे बाथरूम में पानी अप्रोप्रिएट था या नहीं था, स्मेल अच्छी थी या नहीं थी, शौचालय साफ करने की सर्विस चला रहे हो, और या क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट मैम, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो ना। जो हम देख रहे हैं वो लिक्विड सोप इस्तेमाल कर रहे हो आप, या आप इस्तेमाल कर रहे हैं साबुन वाली बट्टी? हम मट्टी इस्तेमाल करते हैं, हम रेता इस्तेमाल करते हैं हाथ धोने के लिए। वो तो पता चल ही रहा था आपके, कागज से पूछ लेते हैं, हम पानी नहीं इस्तेमाल करते हैं। हमें बताया था फर्नांडिस ने, उसने बोला था मैडम को जब खाना दिया तो मैडम के हाथ भी बड़े गंदे थे, ऐसा बताया था फर्नांडिस ने। समझ में नहीं आ पा रहा आप तो डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हो मैडम। 12 तारीख को हगने दे मतलब जो भी है, तो वो जिनको जहाँ हगना है जाकर के वो साला अपने घर में जाके, वो मेरे घर में आके क्यों हगेंगे? क्या हाथ गंदे रहते हैं, उनका दामन साफ रहता है। अरे मैन कितनी
गंदी बातें हो रही है। अब बंद कर दे। मेरा नाम प्रवीण हेलो प्रवीण बोल रहा था मैं रेड एफएम से, ठीक है? ये रेड एफएम है और आप इस वक्त बिल्कुल लाइव हैं रेड एफएम पर। मेरा नंबर किसने दिया? आप मुझे बस इतना बता दो। आपके बॉयफ्रेंड ने। यार उसका हक डे बन जाएगा। हेलो। 2 सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रुपए। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं। आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है। हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको? हाँ जी। अपना नाम बताइए। राजेश शंकर गुप्ता। धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं। राजेश शंकर गुप्ता। अच्छा, जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार? कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो। नहीं, जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए। स्टिल है मेरा। और क्या बोले तुमको? कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है। हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको? हाँ जी। शादी आपकी नहीं हुई है ना? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं। सवाल पूछिएगा कि काट दे हम। आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, नहीं है, हम रख रहे हैं बस। हेलो सर, मैं वो 2 सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर। मेरा नाम प्रिया है। बोलिए। जानकारी मिली है कि मेरे जो 2 कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? हाँ, वो बहुत उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। सर, उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर। निकाल दिया इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए सर। एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं। मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, औरतों को बोलने में शर्म आता होगा। तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं आप। फिर से तुम लोग। हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर, कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। Hello. Hey, I'm Mark. Mark? Yeah, my full name is Identification Mark. तुम लोग? गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो आरजे नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका। तुम लोग वो रेड एफएम वाले हो क्या? हेलो। आपके जीवन में कोई कष्ट है? कौन बोल रहे हैं आप? आपके कष्टों का निवारण करने वाला। कष्ट सबके जीवन में होता है। कष्टों का निवारण आपको देने के लिए आया हूँ। बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। बेटा, कष्ट नहीं होगा तय है। बवासीर का इलाज संभव है। তোমার পিছনে কষ্ট রাখো পাগলা কথা করে। मिनट, हेलो दादा, কি হয়েছে? बाबा सिर का इलाज सुबह सुबह धंधे के टाइम में दुकान खुला है, अभी क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি বলুন? না, একটু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে। একটু সাইডে আসুন আপনি। কি হয়েছে স্যার? একটু সাইডে আসুন আপনি। তুমি সাইডে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার একটা জিনিস শোনাচ্ছে, একটু ভালো করে শুনবে, ঠিক আছে? আচ্ছা। बाबा सिर का इलाज संभव। তোর বাবা সিরিয়াল बवासीर के इलाज के लिए आज ही एड्रेस करे पार्क सर्कस स्टेशन से 3रा मकान 5 से 7 छतिया इलाज। नंबरগুলো যা आइए हमारे देश को बवासीर मुक्त बनाते हैं। 2 पुड़िया जिंदगी की। পেছনে পাঁচটা ভরে দেবো। কোথা থেকে দেবো এই সমস্ত নাম্বার পাস? তোর বাবা
বাবাসির হয়েছে ফোন ওয়ার দিয়ে তোর বাবা। হ্যালো 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 হ্যালো। बाबा सिर का इलाज संभव বাবাসির তো ये तय है नहीं होगा। क्या দেবো दादा बवासीर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। आइए हमारे देश को बवासीर मुक्त बनाते दो जिंदगी की आपने लिखी। प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से अपन मस्ती कर रहे थे आपके साथ में। अरे क्या यार तुम लोग ले लेते हो यार। কিন্তু একটা কথা দাদা, আমি জানি তুমি কি বলবে। বাবাসির का इलाज संभव है कि नहीं? हाँ संभव है। गाके बाबा सिर का इलाज संभव है कष्ट नहीं होगा ये तय है। हेलो, आपने कल या परसों कोई बॉल पेन खरीदी थी क्या कंपनी की? कौन बोल रहा है? सर मैं उसी कंपनी से बोल रहा हूँ जहाँ से आपने वो बॉल पेन खरीदी थी। अच्छा क्या हो गया? दरअसल वो जो बॉल पेन आपने खरीदी है ना, उसकी बॉल हमें वापस चाहिए थी। बहुत चाहिए के कौन बोल रहा है? मैं तुम साला। हम कंपनी से बोल रहे हैं, लेकिन आपका लहजा सुन करके हमें बड़ी हंसी आ रही है। अबे लहजा गया लहजे के अंदर तो बॉल है ना साले, वो फेंक के मारूं तो। नहीं दरअसल क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है ना बिग क्रिकेट मैच। अबे तो तुम बॉल के साथ खेलो ना के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो बॉल इस्तेमाल की जाएगी, इसलिए वो पेन की बॉल चाहिए। अबे तुम्हारा कोई ऐसे बॉल वापस मांगता है कभी पास जाना तो जाएंगे हम टट्टी करने, 2 गोले निकालेंगे, बॉल वो देता तेरे को मैं। अरे बॉल पेन का बॉल वापस चाहिए। अरे वाले फिर कॉल किया तूने। तेरे को बॉल वापस चाहिए ना, एक काम कर, एक मिनट मेरी बात सुन। तेरे को अगर बॉल वापस चाहिए ना तो तू ना अभी मेरे पास आ। एक मिनट, मैंने बॉल लेने के लिए कॉल नहीं किया। तो किस लिए कॉल किया? मैंने बस इतना कहने के लिए कॉल किया, आपके साथ चिंदी चोर आदमी मैंने देखा नहीं है। खाली पेन का बॉल ही तो मांगा था आपसे। कौन सा आपकी बीवी मांग ली थी आपसे? क्या मैं बता रहा हूँ तेरे को, कौन क्या बात कर रहा है? सर मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे हैं। अरे प्रवीण भाई तुम पागल हो गया। मुँह से गाली। आदमी भेज रहा हूँ, बॉल निकाल के दे दीजिएगा। आप आओ यहाँ पे साथ में बॉल खेलते हैं। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। हेलो। Hi, so we are doing a survey and we precisely needed just 2 minutes of your time, if that is okay with you. Yeah. Okay. So are you married? Yeah. सर आपके बच्चे हैं? Yes. सर और एक आखिरी सवाल था। Yeah. Tell me. वो तो ठीक है मगर वो कब करेंगे, वो कब करेंगे? सर क्या मतलब? वो कब करेंगे? What is this nonsense? नहीं मतलब एक्चुअली सर हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं सर। डायरेक्टली कोई हम लोग से लेता नहीं है, तो हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से एंटरटेन करते हुए सर, तो एक पॉलिसी हमारा सर वो हमारे। हाँ तुम लोग साला नया तरीका निकाल रहे हो क्या? सर दोबारा फोन नहीं आना चाहिए। अगर फोन आया ना तो दोबारा लीजिए ना सर। हेलो। Please subscribe and share my channel.